युवराज सिंह को सुना आपने, लेकिन यूपी में फतेहपुर का मकबरा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। यूपी विधानसभा में भी आज इस मुद्दे को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा, तो वही सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष को दो टूक जवाब दिया गया और यही वजह कि इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कल एक एफआईआर दर्ज हो गई है। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय सरकार और विपक्ष के बीच बहसबाजी। आप लोगों में से मेरा निवेदन है, यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र एक बार फिर सियासी अखाड़े में बदल गया। दूसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ और केंद्र में रहा फतेहपुर का मकबरा विवाद। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने ये मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक राजनीतिक पार्टी के नेता फतेहपुर के ऐतिहासिक मकबरे पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये आरोप लगते ही सदन का माहौल गर्म हो गया। विपक्षी विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार पर मिली भगत के आरोप लगा दिए। दूसरी तरफ इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि इसमें सरकार या सरकारी तंत्र का कोई रोल नहीं है। रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, 10 नामजद हैं और अज्ञात लोगों पर मुकदमा कायम हुआ है और जो भी कानून को हाथ में लेगा उसे सजा भी मिलेगी। पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय हंगामे के बीच स्पीकर ने बार बार व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे रहे। फतेहपुर विवाद अब यूपी की सियासत में धार्मिक टकराव का नया मुद्दा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो फतेहपुर मामले को लेकर के लगातार सरकार विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन इस बीच फतेहपुर में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कल बने हुए थे, उसके बाद सिक्योरिटी आसपास के इलाकों में बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से कल बवाल हुआ था उसके बाद अब यहां पे पुलिस इलाकों में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है। सुनवाते हैं आपको। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना, ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है। उन्हीं के कारण ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या।
तो आपने पूरे मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव को सुना, ओवैसी को सुना, लेकिन अब इस मकबरे के मामले में एक विवादों का नया एंगल जुड़ गया है। हंगामे में शामिल थे समाजवादी पार्टी के नेता पप्पू सिंह चौहान और यही वजह है कि अब यहां पे पप्पू सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है कि भाई ये कौन सी नई रणनीति है राजनीति करने की। हालांकि इस बवाल के बाद पप्पू सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन क्या बवाल करने वाले लोगों के पीछे जो बैकअप था वो समाजवादी पार्टी का था? और इसीलिए बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और ये कह रही है कि क्या समाजवादी पार्टी का यही असली चेहरा है? इस पूरे इलाके की रेकी के लिए पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि जो घटनाक्रम कल घटा, एकाएक हजारों की भीड़ पहुंचती है और उसके बाद पत्थरबाजी गलियों से निकल के जो शुरू की जाती है। ऐसे में हाई लेवल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए। आप देखिए मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलेगी। एक छोटा ड्रोन है, इसके साथ ही एक बड़ा ड्रोन भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसकी रीच ज्यादा है, जिसके कैमरे की रीच ज्यादा है। इसके साथ ही एक बड़ा सर्वर भी है जो लॉन्ग डिस्टेंस में जाके जब ये ड्रोन ऑपरेट करे तो ऐसे में वो काम कर सके। तो आप देखेंगे जो स्किल्ड ड्रोन ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या ब्रीफ किया गया आप लोग को? यही चारों तरफ देखते रहे, कहीं से कोई गतिविधि हो तो तुरंत सूचना। ऐसा कुछ लग रहा है अभी कुछ? नहीं। अच्छा। कहीं कोई अस्वस्थ नहीं है, सारे लोग अपनी ड्यूटी पर तैनात है। भीड़ कहीं इकट्ठी होती दिख नहीं रही? नहीं। तो देखिए, अच्छा टेक्नोलॉजीज के विषय में अगर आप बताएं, ये ड्रोन में और छोटे ड्रोन में क्या डिफरेंस है? ये GPS के थ्रू चलता है। हाँ। और बाकी ये अपने इसी के थ्रू जल्दी फास्ट है, थोड़ा रिकवरी इसकी वो है, स्पीड में रहता है। ये नजर आप लोगों ने मतलब पूरी तरीके से बनाई हुई है। हम तस्वीरें आपको मॉडर्न मोस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इस घटनाक्रम को ट्रैक कर रहे पुलिस कर्मियों की दिखा रहे थे। अब लेकर चलते हैं उस मकबरे की तरफ जहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि धूप बेहद ज्यादा है। और आप देखेंगे यहाँ पर प्रशासनिक अमला कितना ज्यादा है, गाड़ियां प्रशासन की तमाम मौजूद है और अलग अलग हिस्सों में पुलिस की मौजूदगी है। आप देखिए किस तरीके से मकबरे के इर्द गिर्द तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद है, सुरक्षा के एहतियातन अलग अलग जगहों पर इन पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। 4 अलग अलग छोर हैं जहां से एंट्री एग्जिट है इस मकबरे की। वहां पर न केवल जो स्थानीय पुलिस के लोग हैं, इसके साथ ही तकरीबन 10 जो थाने की पुलिस है वो भी पहुंची है, PSC भी पहुंची है और ये तमाम लोग यहाँ पर आप देखिए मौजूद हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं जो नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कल जिस तरीके से घटनाक्रम घटा उसके बाद हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए थे। अब ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और गलियों में भी आप देखेंगे पुलिस मौजूद है। गलियों में भी पुलिस मौजूद है क्योंकि इन्हीं गलियों से निकल के पत्थरबाजी की भी बात कल सामने निकल कर आई थी। तो ऐसे में गलियों में भी पुलिस की मौजूदगी है। इसके साथ ही मकबरे के अगल बगल तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सुरक्षा के एहतियातन अलग अलग तरीके के डिप्लॉयमेंट आज यहाँ पर किए गए। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी अजय दुबे का। अजय, 2 सवाल है। पहला तो ये कि आज ताजा हालात कैसे हैं इलाके में। सवाल नंबर 2 ये कि इस कल जो बवाल हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के नेता का भी नाम शामिल था, तो क्या ये जो उपद्रवी थे, जो बवाल करने वाले लोग थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं का बैकअप था उसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता इस पूरे मामले में कल यहाँ मौजूद थे, उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया, कहा गया है कि वो पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं, कि समाजवादी पार्टी की राजनीति, उनके बात करने, उनके काम करने का तरीका उन्हें पसंद नहीं है। और कल जब वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और नामजद FIR में उनका भी नाम आया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपने उस नेता को पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम है। कल मौजूदगी उनकी तमाम जो हिंदुवादी संगठन है उनके संग रही और उस हिंदुवादी संगठनों के संग वो जगह पर जाकर तोड़फोड़ में भागीदार रहे। अब इसके बाद हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। आप गाड़ियों को देखिए, ये तमाम गाड़ी प्रशासनिक अमले की गाड़ी है, सैकड़ों तो गाड़ियां ही यहाँ मौजूद हैं और तमाम सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी और इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी